नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज का इस वीडियो का टॉपिक है हमारी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी, कितना लगता है समय। दोस्तों, कई लोगों का सवाल है कि उनकी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी, कितना समय लगेगा और रिफंड उनको कब तक यहां पर मिलेगा। जिन लोगों ने अपनी आईटीआर ऑलरेडी पिछले जून महीने में फाइल कर दी है, कई लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आईटीआर प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने आईटीआर 1 या आईटीआर 4 जो है वो फाइल करी होगी, क्योंकि आईटीआर 2 आईटीआर 3 अभी ऑनलाइन नहीं आई है, तो इस वजह से हम बात कर रहे हैं। आईटीआर 1 आईटीआर 4 आपने फाइल करी है, इसको आपने सबमिट कर दिया। अब 30 दिन का आपके पास समय होता है जिसके अंदर आपको ई वेरीफाई करवाना होता है। ई वेरीफाई करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप आधार के ओटीपी के थ्रू ई वेरीफाई करवा सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी ई वेरीफाई करवा सकते हैं, या आप चाहें तो स्पीड पोस्ट में सीपीसी को जो है वो एक्नॉलेजमेंट की साइन कॉपी भेज सके भी ई वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि स्पीड में पोस्ट में पहुंचेगा सीपीसी बेंगलुरु में, फिर आपकी जो आईटीआर है वो यहां पर निकाली जाएगी, फिर उसमें एंट्री जो है ऑनलाइन चढ़ाई जाएगी, तो वहां पर समय लग सकता है। लेकिन अगर आप आधार से नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो फास्ट आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी फास्ट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उस केस में या तो उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर अंदर सीपीसी को जो है वो आपकी आईटीआर भेज दी जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। अब 3 तरह की आईटीआर जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने निल की रिटर्न फाइल करी होगी, यानी उनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, उनका कोई भी रिफंड नहीं होगा, या रिफंड होगा लेकिन टैक्स के सामने एडजस्ट हो गया होगा, तो उनका नो रिफंड निल रिटर्न, या उनकी इनकम जो बिलो एग्जम्पशन लिमिट थी। दूसरा जो होगा वो आपका रिफंड का होगा। हो सकता है आपका स्मॉल अमाउंट का रिफंड होगा, 1000 का रिफंड हो सकता है, 2000 का रिफंड हो सकता है, छोटे अमाउंट का रिफंड होगा। कई यहां पर लार्ज और बिग अमाउंट के रिफंड भी होते हैं, 5 लाख के भी होते हैं, 1 लाख के भी होते हैं, 20,000 को भी यहां पर कई बार देखा गया है। इनमें आने में देरी हो जाती है, तो स्मॉल रिफंड भी आईटीआर हो सकती है, यानी लार्ज रिफंड की भी आईटीआर हो सकती है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है टैक्सेस पेड। हो सकता है आपका कोई रिफंड नहीं हो लेकिन आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है। अब ये जो तीनों आईटीआर जो है वो यहां पर आपके पास जाती है सीपीसी बेंगलुरु में। सीपीसी बेंगलुरु में ये जब जाती है तब इन तीनों आईटीआर को बाइफरगेट किया जाता है। कितनी आपकी निल की आईटीआर है, कितनी रिफंड की है, कितनी टैक्स वाली है। मान लीजिए 1 लाख निल की रिटर्न की है तो उस केस में इसको बैच वाइज डाला जाता है। अब बैच वाइज जो है ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि 1000 से लेकर 10,000 तक का बैच होगा, यानी मान लीजिए 10-10 हजार के बैच के हिसाब से यहां पर जो है वो यहां पर आईटीआर भेजी जाएगी प्रोसेसिंग में। तो 10,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी बैच हो सकता है। डिपेंड करता है कि सिस्टम कितनी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करता है, यानी सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम कितने बैच पर यहां पर ले रहा है। अब यहां पर रिफंड है तो उसमें भी यहां पर देखा जाएगा कि कितने अमाउंट का आपका रिफंड है। 1000 से 10,000 का रिफंड है, 10,000 से 1 लाख का रिफंड है, 1 से 10 लाख का है, या 10 से 50 लाख का है, तो इसको भी यहां पर बाइफरगेट हो सकता है, कर देती है। अब यहां पर जो अलग टैक्सेस आईटीआर है तो उनका भी अलग से बैच होगा। अब मान लीजिए यहां पर ये जो बैच है वो यहां पर प्रोसेस में डाल दिया निल रिटर्न का, या रिफंड का यहां पर जो बैच है वो यहां पर प्रोसेस में डाल दिया गया है। तो बैच वाइज यहां पर डाल दिया है। 10-10 आईटीआर मान के चलते एक दिन में प्रोसेस अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहां पर जो आईटीआर है वो चेकिंग के लिए जाती है, यानी सीपीसी जो है इसको अब यहां पर प्रोसेस करता है। इन बैच वाइज जो भी आईटीआर जा रही है उनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के अंदर ध्यान रखता है कि कोई अर्थमेटिकल एरर है, इनकरेक्ट क्लेम है, या फिर आपका जो लॉसेस है ड्यू डेट के बाद आपने लॉसेस क्लेम करे हैं, या आपके कोई डिडक्शंस हैं जो डिसअलाउंस है, तो ये सारी चीजें करता है। 26A से जो है वो यहां पर चेक करता है। तो जो भी टीडीएस है, इनकम है, ये सारी चीजें जो है वो चेक करता है। इसके बाद आपकी आईटीआर अगर प्रॉपर होती है तो आपको इंटीमेशन भेज दिया जाता है। अगर यहां पर कोई डिफेक्ट नजर आता है तो उस केस में आपको डिफेक्टिव नोटिस भी भेज दिया जा सकता है। मान लीजिए आपका टीडीएस मैच नहीं कर रहा, टीडीएस 26A से मैच नहीं कर रहा आपने आईटीआर में जो क्लेम किया है, या इनकम जो भी आपने डिक्लेयर करी है
है वो मैच नहीं कर रही है 26A के अंदर इनकम जो डिक्लेयर करी हुई है, तो इस केस में आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है। डिफेक्टिव नोटिस के लिए 139(9) के अंदर आपको यहां पर नोटिस भेजा जा सकता है। रिफंड के केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर आपका सही हुआ तो 143 का इंटीमेशन आ जाएगा, नहीं हुआ तो उस केस में 139(9) का डिफेक्टिव नोटिस आ जाता है। अब यह डिफेक्टिव नोटिस को आपको 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो उस केस में आपकी ITR इनवैलिड कर दी जाएगी। अगर इंटीमेशन आता है तो इंटीमेशन में 3 चीज हो सकती है, या तो आपका रिफंड आ रहा है जो आपको ग्रीन ईमेल में आपको दिखेगा ग्रीन कलर में, तो आपका रिफंड है। अगर डिमांड है तो उस केस में ध्यान रखिएगा रेड कलर होगा, और अगर कहीं आपका नो रिफंड नो डिमांड है तो उस केस में ब्लू कलर में आपको यहां पर दिखेगा। तो अलग अलग कलर में अलग अलग आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफंड है तो ग्रीन है, डिमांड है तो रेड है, नो रिफंड है तो ब्लू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारा प्रोसीजर जो है वो यहां पर किया जाता है, जिसमें कई बार ये देखा गया है कि ITR 1 ITR 4 1-2 दिन में भी प्रोसेस हो जाती है, और कई बार जो है यहां पर 30 दिन का भी समय लग जाता है। अब ये 30 दिन का समय क्यों लगता है, इतना डिले क्यों होता है, इसके कुछ कारण है, कारण हम बताएंगे आपको। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, टैक्स डिपार्टमेंट के पास 15 जून 2025 तक एडवांस टैक्स का पेमेंट आ चुका है, 7 जुलाई 2025 तक TDS का पेमेंट आ चुका है, और सेल्फ असेसमेंट भी जो है टैक्सेस सरकार के पास आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के। ये है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो सरकार के पास अच्छा खासा फंड जो है वो पड़ा हुआ है उनके खाते में, तो जितने भी छोटे मोटे रिफंड है वो फास्ट प्रोसेस हो जाएंगे, उसमें समय नहीं लगेगा, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी ITR प्रॉपर रही, आपने गलत रिफंड क्लेम नहीं किया है, तो उस केस में आपकी ITR जो है वो फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका रिफंड अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में आपकी ITR जो है वो प्रॉपर चेक करी जाएगी, पिछली ITR के साथ भी चेक किया जाएगा, और यहां पर डिटेल स्क्रूटनी करी जाएगी। जो रिफंड आपने मांगा है क्या वो सही है या नहीं है, जितने भी डिडक्शन आपने लिए हैं क्या वो डिडक्शन सही है या नहीं है, सारी चेकिंग होने के बाद ही ये पैसा जो है वो आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो ज्यादा रिफंड है उन लोगों को थोड़ा समय लग सकता है, 1 से 2 महीना लग सकता है। छोटे मोटे रिफंड है वो 1-2 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास अभी फंड अवेलेबल अच्छा खासा है, तो सरकार जो है वो आपको आपकी ITR जो है वो जल्द से जल्द प्रोसेस करने की पूरी कोशिश करेगी। अब यहां पर समझते हैं कि ये इंटीमेशन जो है जो आपको भेजा जाता है, इस इंटीमेशन 143 के अंदर 1 के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो यहां पर चेक की जाती है। तो ये हमें जानना जरूरी है, क्या क्या चीजें चेक की जाती है, किन कारण की वजह से ये इंटीमेशन डिले होता है, और इसकी टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम लिमिट तक ये इंटीमेशन हमें आ सकता है, कब तक हमें रिफंड आने की संभावना हो सकती है। आइए ये सारी बातें इंटीमेशन भेजने से पहले क्या क्या यहां पर जो है वो आपके ITR फॉर्म में चेक किया जाता है, यानी CPC जो है जब प्रोसेस करती है तो क्या क्या चेकिंग करती है। तो सबसे पहले चेकिंग करती है कि आपकी टैक्स रिजिम जो है वो यहां पर देखती है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजिम ली है या न्यू टैक्स रिजिम ली है, क्या ये सही से आपने क्लेम करी है टैक्स रिजिम, वो चेक की जाती है। तो यहां पर जो भी टैक्स पेयर है उसकी रिजिम आ जाती है, जैसे ओल्ड है तो यहां पर जो एओ होगा यानी जो इंटीमेशन जो इशू हो रहा है तो वहां से आपका आ जाएगा कि आपकी या तो न्यू है या ओल्ड है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर न्यू ही तो उस केस में टैक्स कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। तो यहां पर सिस्टम चेक करता है कि जो भी टैक्स रिजिम आपने सिलेक्ट करी है क्या वो सही सिलेक्ट करी है या नहीं करी है। कई बार ऐसा होता है हमने पिछले साल ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करी थी, हमने फॉर्म भी जमा कर दिया, इस बार हमने न्यू टैक्स रिजिम में ITR फाइल कर दी, तो ये अलाउ नहीं होता है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको फॉर्म जमा करना होता है, आपने फॉर्म जमा नहीं किया तो उस केस में आपको इंटीमेशन में आपकी टैक्स रिजिम जो है उसके हिसाब से जो एक्चुअल आपकी टैक्स रिजिम होगी उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहां पर देखा जाएगा कि आपकी हेड ऑफ इनकम जो है सैलरी है, कैपिटल गेन है, ये हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ITR 2 जो है अगर प्रोसेस करवा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स की इनकम है, तो ये आपकी 26A के अंदर अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है या आपकी इनकम आ रही है या आपका फॉर्म 16 से मैच किया जाएगा, TDS सर्टिफिकेट है उससे या मैच किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा यहां पर AIS TIS से मैच नहीं किया जाएगा, सिर्फ 26A हो गया, फॉर्म 16 हो गया, TDS सर्टिफिकेट होगा, इससे आपकी इनकम जो है वो मैच की जाएगी। इसके बाद डिडक्शंस जो है वो भी मैच किए जाएंगे, 87A रिबेट जो है वो यहां पर मैच किया जाएगा। गए साल देखा था हमने स्पेशल रिबेट के केस में यहां पर डिपार्टमेंट का जो कैलकुलेशन था उसमें टैक्स निकल कर आता था, हमारे कैलकुलेशन में टैक्स निकल कर नहीं आ रहा था, तो यहां पर डिपार्टमेंट ये भी चेक करता है।
इसके अलावा टीडीएस एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने अगर पे किया है तो उसको 26A से सेल्फ असेसमेंट चालान हो गया, या एडवांस टैक्स का आपने जो चालान भरे थे तो जो भी आपने पेमेंट करी थी या आपके 26A के अंदर यहां पर दिखाई देता है तो उससे भी यहां पर जो है वो मैच कर लेगा। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो प्राइमरी जो चेकिंग होगी उसके पास जो डाटा अवेलेबल है उससे वो जो है वो आपकी आईटीआर को चेक कर लेता है। अब यहां पर अगर आपके कोई डिमांड बनती है तो कोई इंटरेस्ट जो है वो भी कैलकुलेशन कर लेता है। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। अगर आपने आफ्टर ड्यू डेट पर रिटर्न भरी है तो उस केस में आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलता। सेट ऑफ के कुछ नियम होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट होता है। तो कई सारे सेट ऑफ के रूल है, क्या वो सही से जो है वो आपने आईटीआर में क्लेम किए या नहीं किए हैं। इसके अलावा रिलीफ देखी जाती है 89 के अंदर, कई बार रिलीफ मिलती है, एरियर्स ऑफ सैलरी होती है उसकी रिलीफ मिलती है, इनकम टैक्स रिलेटेड या फिर DTAA की भी रिलीफ मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी चेकिंग करी जाती है। ये सभी चीजें अगर ओके होती है उसके बाद आपकी आईटीआर जो है वो यहां पर इंटीमेशन जो है वो आपको मेल पर आ जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा ये इंटीमेशन कितने पीरियड के अंदर आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमने आपको बताया ऑलरेडी कि आपका ये असेसमेंट ईयर जो है 25-26 चल रहा है। यह असेसमेंट ईयर जैसे ही खत्म होगा यानी मार्च 2026 को खत्म होगा, इसके 9 महीने तक समय होता है, यानी 31 दिसंबर 2026 तक आपको यहां पर इंटीमेशन भेजा जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा आईटीआर 1 आईटीआर 4 जो है छोटी आईटीआर होती है, तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो है 10 से 20 दिन लगते हैं, या मोस्टली 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाती है। अगर आपका रिफंड अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में थोड़ा समय और लग सकता है। बाकी आईटीआर 2 आईटीआर 3 अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो उसकी तो प्रोसेसिंग भूल ही जाइए, उसके लिए तो रिफंड ही भूल जाइए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आईटीआर 1 आईटीआर 4 जो है वो आपकी लगभग जो है जिन लोगों ने जून महीने में फाइल करी है तो ये जुलाई के एंड तक आपकी प्रोसेस हो जानी चाहिए, अगर आपका रिफंड अमाउंट जो है वो ज्यादा है। अगर रिफंड अमाउंट स्मॉल हुआ तो आप सभी को बताया कि आईटीआर जो है वो यहाँ पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुकी है, रिफंड भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए लोगों के छोटे अमाउंट के रिफंड है उनकी आईटीआर फास्ट प्रोसेस हो रही है, देखा गया अभी 3-4 दिन के अंदर कई सारी आईटीआर जो इंटीमेशन जारी कर दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका रिफंड अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है तो इसमें थोड़ा समय आपको लग सकता है। 31 जुलाई तक आप वेट करिए। अगर आप चाहते हैं वेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप 2-3 चीज कर सकते हैं। आप यहां पर ग्रेवियांस डाल सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ग्रेवियांस कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं, इनकम टैक्स आईडी पर मेल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी, सारी चीजें वहां पर मिल जाती है। आप ट्विटर पर भी जाकर ट्वीट कर सकते हैं और रेगुलर अपना जो है रिफंड स्टेटस जो है वो चेक करते रहें। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके देखते रहें क्या आपको कोई इंटीमेशन का कोई नोटिस तो नहीं आ गई है, तो ये जरूर आप चेक करते रहें। तो ध्यान रखिएगा अगर आपने जून महीने के अंदर जो है आईटीआर फाइल करी है और रिफंड अमाउंट अगर आपका ज्यादा है तो थोड़ा समय इसमें आपको लग सकता है। 31 जुलाई के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस होने के चांसेस हैं। थोड़ा रिफंड अमाउंट ज्यादा है तो इस बार सरकार ने कई सारे नियम लेकर आई है कि पिछली आईटीआर को भी आपका चेक किया जाएगा। अगर आपकी ऑलरेडी स्क्रूटनी चल रही है तो उसको यहां पर जो है जिनका असेसमेंट क्लोज नहीं हुआ है तो ऐसी आईटीआर को जो है वो रोक दिया जाएगा। तो अगर आपका भी ऐसा केस है तो ध्यान रखिएगा आपको रिफंड डिले मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।